Hello, my dear students. Welcome back to your science class. I'm back again. Hope you all are doing good and you all are excited to learn. So today, I'm again here with the chapter number 2, Nutrition in Animal. So today, we are going to study about nutrition in animal कि कैसे हमारे जो जानवर है, जो जीव जंतु है, उनको nutrition मिलता है. Introduction. Green plants can prepare their own food, but animals cannot prepare their own food. My dear students, in previous chapter we have studied कि जो पेड़ होते हैं, जो हरे भरे पेड़ होते हैं, वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, लेकिन जो एनिमल्स है वो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते हैं. For their food, they depend on plants and other animals. तो अपने भोजन के लिए उन्हें पेड़ों पौधों पे और दूसरे जानवर पर डिपेंड रहना पड़ता है. द फूड दैट द एनिमल ईट इज नॉट डायरेक्टली यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी. ठीक है, जो एनिमल डायरेक्टली फूड खा लेता है, अपना पोषण कर लेता है, वो उसको एनर्जी नहीं देता है. इट इज ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर फॉर्म. जो वो खाना ग्रहण करता है, पहले वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में डिवाइड होता है, तब जाके वो एनर्जी को प्रोवाइड करता है. द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन इनटू अ सिंपल form so that it can be absorbed by body is called digestion. ठीक है, डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में कर देता है. There are two type of animals in the world. तो संसार में दो तरह के जानवर होते हैं. They are unicellular and multicellular. In this chapter we will study about the process of nutrition in both type of animals. तो two types of animals are there. बच्चों, एक unicellular होता है, एक multicellular होता है, और हम पढ़ेंगे कि इन दोनों जानवर में कैसे फूड का न्यूट्रिशन होता है. Now here are some new terms. हम न्यू टर्म्स को साथ में पढ़ते हैं. Buccal cavity. The cavity form in mouth between the floor of the tongue and the teeth. बच्चों, ये हिस्सा होता है, जो माउथ का ये टीथ वाला हिस्सा होता है, इसको हम बकल कैविटी कहते हैं. जबड़ा. A greenish liquid manufactured by the liver and stored in the gallbladder. बच्चों, जो बाइल होता है, वो बाइल एक तरह का तरल पदार्थ होता है जो कहाँ से हमें मिलता है, जो हमें लीवर से मिलता है. लीवर में वो कहाँ स्टोर होता है? लीवर में वो गॉल ब्लेडर में स्टोर होता है. सेल्यूलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल वॉल्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द प्लांट्स. ठीक है, सेल्यूलोज क्या होता है कि एक तरह से कार्बोहाइड्रेट है, एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है विच इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल वॉल, जो सेल वॉल का कॉन्स्टिट्यूएंट है ज्यादातर प्लांट्स में. फैटी एसिड क्या होता है? द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फैट. तो बच्चों, सलाइवा का अर्थ होता है लार. ठीक है, इट कंटेन्स एंजाइम पैटेलिन दैट डाइजेस्ट स्टार्च. उसके बाद हम आ जाते हैं मैस्टिकेशन पे. च्यूइंग फूड टू ब्रेक इट इनटू स्मॉल पीसेस. जब हम जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, सपोज देयर इज अ रोटी, हम रोटी इंटेक कर रहे हैं, तो जब उसको हम सिंपलर फॉर्म में, एकदम चाइम के फॉर्म में कर देंगे, तो उस प्रोसेस को हम मैस्टिकेशन कहते हैं. रूमिनेंट्स, प्लांट ईटिंग एनिमल दैट डाइजेस्ट देयर फूड इन 2 स्टेप्स. तो रूमिनेंट ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, बट उनका डाइजेशन कैसे होता है? वो थ्रू, रिपीट, वो 2 स्टेप्स में होता है. Pseudopodia, false feet of false feet of amoeba which is used to engulf food. तो amoeba की वो false feet होती है, pseudopodia, जो कि क्या करती है? वो फूड को अपने अंदर engulf करती है. Then it is villi, numerous finger-like projections on the inner wall of substance. Now villi, numerous fingers-like projection on the inner wall of small intestine. बच्चों, small intestine में एक finger-like projection होता है villi, उसको हम villi बोलते हैं. Green plants synthesize a major part of their food from simple inorganic substance such as carbon dioxide and water in the presence of sunlight. In previous chapter बच्चों, हम लोग ने पढ़ा था कि कैसे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो हमारे पेड़ होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं. This is known as holophytic type of nutrition. तो उस तरह के nutrition को हम holophytic बोलते हैं. Plant produce food for themselves as well as for non-living plants and animals including the human beings. हमने पढ़ा था कि प्लांट जो है वो खुद का भी खाना बनाते हैं और साथ ही साथ ह्यूमन बीइंग और बाकी जानवरों को भी उनसे खाना प्राप्त होता है. The mode of nutrition most found in animals including human is holozoic nature, a Greek word which means, holozoic का मतलब क्या होता है? holos, जिसका मतलब होता है whole, और zoon का मतलब होता है animal. So all animal including human need certain nutrients to stay alive and grow. बच्चों, जो भी एनिमल है, जो भी जानवर है, जो भी मनुष्य है, सबको जीने के लिए खाने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है. These are obtained from food, और उनको जीने के लिए एनर्जी की आवश्यकता है, और वो एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलेगी? वो उन्हें फूड से मिलेगी. The food we eat is not in a suitable form to instantly provide us
विथ न्यूट्रिशंस। तो जरूरी नहीं है कि जो भी इनटेक करें, जो भी हम खाना खा रहे हैं उससे हमें एनर्जी मिले, उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। फर्स्ट इट हैज टू बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है बच्चों, जैसे सपोज वी आर ईटिंग रोटी, तो जो रोटी है वो डायरेक्ट हमारे पेट में नहीं चली जाएगी, वो हम जब उसको च्यूई करेंगे, देयर इज अ प्रोसेस कि उस एक प्रोसेस से गुजर के ही तब हमारी बॉडी को या तब एनिमल की बॉडी को जो है एनर्जी जो है उसमें रिलीज होगी, जब फूड जो है वो केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। These particles must be changed into simple soluble forms which the body cells can absorb। ठीक है, फिर हमारी बॉडी जो लिक्विड फॉर्म हो जाएगा उनको जब एब्जॉर्ब करेगी तो फिर कुछ एंजाइम से मिलके जो केमिकल रिलीज होगा उससे जो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। Only then food provide nutrients, और तभी ही कोई भी जो खाना है वो हमें न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषण जो है वो दे पाएगा। The breakdown of complex component of food into simpler substance is called digestion। हमने फिर से अब ये पढ़ा था कि डाइजेशन क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं, जो जटिल खाने होते हैं, जब उनको सिंपलर फॉर्म में कर देते हैं, जब उनको लिक्विड पदार्थ में और उसको छोटे छोटे पीसेस में हमारे खाने हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। Here you can see the diagram, what it is showing that complex substance है, फिर वो डाइजेशन के बाद क्या हो जाता है, सिंपलर सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। आपको डायग्राम शो कर रहा है। Now the process of nutrition in animal, अब nutrition का process हम पढ़ेंगे किसमें, in animals में। The various process involved in nutrition in animal that take in solid food are as follows। ठीक है, डाइजेशन के एनिमल में बहुत सारे वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व है। आइए हम उन स्टेप्स को साथ में पढ़ते हैं। पहला स्टेप्स आपका है इंजेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ द फूड फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जब जानवर जो है वो बाहर से कोई भी खाना लेते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लेते हैं, तो उसको हम इंजेशन कहते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट मेथड ऑफ फूड इनटेक एंड देयर फूड हैबिट आल्सो वेरी। माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके प्रॉपर मुंह वगैरह होते हैं तो वो मुंह से ही खाना खाते हैं, बट कुछ जानवर, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनका बॉडी स्ट्रक्चरल फॉर्म नहीं होता, तो वो किसी भी पार्ट से खाने को इनटेक कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग द फूड इनसाइड, that is known as ingestion। Now, the organ involved in food intake, the mouth, varies from lowest animal protozoans to the highest animal mammals। The mouth part of animals are modified to enable them catch their prey or प्रे और प्रोक्यूर फ्यूड। ठीक है बच्चों, तो जो माउथ पार्ट्स ऑफ एनिमल होता है, ऑब्वियस सी बात है, आप एनिमल आपने देखा होगा अगल बगल, वो खाना कैसे खाते हैं, वो खाना मुंह से ही इनटेक करते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम इंजेशन करते हैं। डाइजेशन, दिस इज ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू अ सिंपलर soluble form with the help of digestive juice made in the body। My dear students, इंजेशन करने के बाद जब खाना इनटेक हो जाता है, उसके बाद खाना जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से ब्रेक डाउन होकर सिंपलर फॉर्म में हो जाता है, और तब जाके वो खाना हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है। उसके बाद क्या होता है बच्चों, उसके बाद आपका थर्ड स्टेप आता है ऑब्जॉर्प्शन। This is process by which digested food molecule are taken up and absorbed by the wall of the intestine and sent to the circulatory system to mainly blood। The circulatory system then transport the nutrients to different part of the body। एक बार जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद क्या होता है बच्चों, जो भी खाना एब्जॉर्ब होता है हमारे इंटेस्टाइन में, वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमारा जिस सिस्टम हमारी बॉडी में, जिस सिस्टम से पूरा खून का, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, वो ब्लड में पहुंचाता है। और हमारी पूरी बॉडी में क्या दौड़ रहा होता है, या हमारी बॉडी में या एनिमल की बॉडी में पूरा ब्लड दौड़ रहा होता है, तो वो ब्लड क्या करता है, पूरे खाने को पूरे बॉडी में सर्कुलेट वो कर देता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। देन द फोर्थ प्रोसेस इज एसिमिलेशन। दिस इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द एब्जॉर्ब फूड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज बाय रेस्पिरेशन फॉर कैरिंग आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस लाइक ग्रोथ, डेवलपमेंट एक्सेट्रा। उसके बाद एसिमिलेशन क्या होता है, अब एनर्जी जो है वो रिलीज हो चुकी है, हर जगह से एनर्जी जो है वो ऑब्जर्व हो चुकी है। उसके बाद एनर्जी किसमें ट्रांसफॉर्म होती है बच्चों, जब एनिमल क्या करता है, जब वो सांस लेता है, जब वो ऑक्सीजन को इनहेल करता है, तो वो ऑक्सीजन उन एब्जॉर्ब एनर्जी के साथ मिलके क्या फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म ग्लूकोज। तब जाके ये पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। वी ऑल्सो हैव one last process, digestion। This is a process by which the undigested solid parts of the food are eliminated। तो digestion वो प्रोसेस होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जिसकी अब बॉडी को नीड नहीं है, जिससे बॉडी को अब कुछ भी एनर्जी नहीं होने वाली है, तो वो जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो जानवर का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो डाइजेशन के थ्रू बाहर आ जाता है। अब हम अलग अलग तरह के जानवर, अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें न्यूट्रिशंस कैसे होता है। तो नंबर 1 इज न्यूट्रिशंस इन अमीबा। Nutritions in amoeba।
The unicellular amoeba engulfs tiny particles of food by throwing its false feet known as pseudopodia around it. क्या होता है बच्चों, जो अमोएबा है वो क्या करता है, उसके एक फॉल्स लेग होते हैं सूडोपोडिया, कि जब फूड को इनगल्फ करने के लिए, इंजेस्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, इंजेक्शन करने के लिए अपने फॉल्स लेग को फैलाते हैं और फूड को जो वो इनटेक कर लेते हैं. व्हेन एन अमोएबा गेट क्लोज टू अ फूड पार्टिकल, it extend its cytoplasm in a form of long arms which grow around the food particles and enclose it. बच्चों, जो सूडोपोडिया, जो उसका फॉल्स लेग होता है अमीबा का, वो क्या करता है, वो अपने नकली पैर निकाल के और खाने को जो है वो अपने अंदर ट्रैप कर लेता है. द फूड पार्टिकल इज टेकन इनसाइड द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल. ठीक है, फूड जो वैक्यूल होता है उसके थ्रू फूड जो है एंटर कर जाता है अमीबा के. द फूड इनसाइड द repeat the food inside the vacuole is digested by digestive juice. It is observed and assimilated to provide energy. बच्चों, इनटेक करने का तरीका सभी जानवरों का अलग अलग होता है, बट प्रोसेस जो वो सेम होगा. पहले वो इंजेस्ट करेंगे, फिर डाइजेस्ट करेंगे, एसिमिलेट करेंगे और बाद में इंजेस्ट करेंगे. तो ये प्रोसेस जो है वो सब में सेम होता है, बट सबका इंजेक्शन का तरीका अलग अलग हो सकता है. जैसे अमीबा का हमने पढ़ा कि वो अपने फॉल्स लेग निकाल के खाने को ट्रैप करता है. अब हम पढ़ेंगे nutritions in paramecium. The unicellular paramecium has a stiff hair-like structure called cilia all over its body, which are used for ingestion. My dear students, जो पैरामीशियम है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उसके क्या है, उसके स्टिफ हेयर्स निकले, उसके हेयर्स निकले रहते हैं. एज यू कैन सी इन द पिक्चर्स, आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि कैसे आउटर लाइन पे हेयर निकले हैं. वो पैरामीशियम उससे अपने खाने को इंजेस्ट करता है. The constant movement of the cilia pushes the food particles into its mouth-like structure. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, the constant movement of cilia जो है वो खाने को, वो लगातार मूव करता रहता है और वो खाने को अंदर इंटेक कर लेता है. The rest of the nutrition process are similar to those amoeba. Repeat, अमीबा. ठीक है बच्चों, तो जो प्रोसेस होता है कि हम खाना खाएंगे, फिर खाने को कॉम्प्लेक्स से सिमिलर चेंज करेंगे, फिर खाने को एब्जॉर्ब होगा, खाना डाइजेस्ट होगा, खाना जो सर्कुलेट करेगा एनर्जी, उसके बाद खाना एडजस्ट होगा. तो ये प्रोसेस जो है वो सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, एनिमल्स हो, सब में जो है वो सेम रहता है. अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशंस इन हाइड्रा. जो हाइड्रा है वो कैसा अपना न्यूट्रिशंस प्राप्त करता है. हाइड्रा इज अ सिंपल स्मॉल मल्टीसेलुलर एनिमल विच फीड्स ऑन स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स. ठीक है, हाइड्रा जो है वो सिंपल स्मॉल मल्टीसेलुलर एनिमल है जो क्या करता है, जो कि अपना खाना किससे प्राप्त करता है, जो कि अपना खाना स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स, जो पानी के अंदर जानवर रहते हैं, उनसे वो अपना खाना जो है वो प्राप्त करता है. It has a number of tentacles around its mouth which are used for ingestion of food. ठीक है, उसके मुंह के पास तरह तरह के टेंटिकल्स है जिससे खाने को वो इंजेस्ट करते हैं. The tentacles have certain special cell called sting cells. और उन टेंटिकल्स पे स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें हम स्टिंग सेल्स कहते हैं, which paralyze the prey. और वो अपने सामने वाले जो शिकार है जिसको वो खाना चाहता है हाइड्रा, उसको वो क्या कर देते हैं, वो टेंटिकल्स वो उसको पैरालाइज कर देते हैं, वो उसको एकदम नम कर देते हैं. उसकी बॉडी जो प्रे की होती है वो एकदम सुन्न हो जाती है. which is the easily pushed through the mouth into the body cavity. इसी वजह से वो आसानी से उसको इंजेक्शन कर पाता है. The food is then digested by enzymes produced by cells of the body wall of hydra. उसके बाद जो खाना है वो किसके द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है, वो एंजाइम्स के द्वारा डाइजेस्ट कर लिया जाता है. और वो एंजाइम्स कहाँ प्रोड्यूस होता है, सेल ऑफ हाइड्रा बॉडी में. In more complex multicellular organisms, special organs are present for digestion. अब जो multicellular organisms होते हैं उसमें कुछ special organs होते हैं जिनसे वो digestion करते हैं. A distinct alimentary canal takes up the function of digestion in higher animals. और जो higher categories के animals होते हैं उसमें a distinct alimentary canal में digestion जो है वो होता है. जो nutritions, repeat, जो कीड़े मकोड़े हैं वो कैसे अपने nutritions को प्राप्त करते हैं. In insects like butterflies, houseflies, mosquitoes, bees, etc., the mouth parts are modified to form a feeding tube to suck nectar from flowers. ठीक है, तो जो ऐसे जानवर है, बटरफ्लाइज है, आपकी हाउस फ्लाइज है, मॉस्किटोज है, एक्सेट्रा है, इनका जो माउथ पार्ट है ये ऐसा बना है कि वो क्या करते हैं, वो सक करते हैं. वो किसी भी चीज को खाने के लिए उसको उनको सकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है. और जैसे आपने बीज देखा, मॉस्किटोज क्या करता है, हमारी बॉडी को सक करके उसमें से ब्लड निकालता है ना. तो सेम एस कुछ इंसेक्ट ऐसे जिनका माउथ ऐसे मॉडिफाइड हो रखा है. द फीडिंग ट्यूब इज कॉल्ड प्रोबॉसिस. ठीक है, उस फीडिंग ट्यूब को उनको क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोबॉसिस बोलते हैं. दीज इंसेक्ट्स सक द फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स फीडिंग ट्यूब. नाउ
वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट न्यूट्रिशंस इन फ्रॉग। अब जो मेढक है वो अपने न्यूट्रिशंस को कैसे प्राप्त करते हैं? द फ्रॉग यूजेस इट्स स्टिकी टंग टू कैच इट्स प्रे। तो जो मेढक होते हैं वो अपनी जो स्टिकी टंग्स होती है, उनकी पानी से भरी हुई टंग्स होती है, वो अपने शिकार को अपने जीभ से पकड़ते हैं। एंट eaters and chameleon are the animals which have the nutrition process similar to frog। तो कुछ ant eaters हैं और chameleon जो है उनका प्रोसेस भी फ्रॉग से जो है वो मिलता जुलता है। ant eaters and chameleon are the animals which have the nutrition process similar to frog। बच्चों जो एंट ईटर्स होते हैं और जो कमेलियन होते हैं उनका सिमिलर प्रोसेस होता है, जैसे कि फ्रॉग का होता है कि वो अपनी टंग से अपने शिकार को पकड़ते हैं। The tongue of these animals are normally rolled up as a tape and kept inside the mouth। तो इनकी जो टंग्स होती है वो टेप की तरह रोल होती है, वो ज्यादातर ये अपने माउथ में रिपीट ज्यादातर वो लोग अपने माउथ में उस टेल को रिपीट तो ज्यादातर जो एनिमल क्या करते हैं उस टंग को अपने माउथ के अंदर ही रखते हैं। ऑन स्पॉटिंग अ प्रे, और जैसे ही उनकी नजर उनके शिकार पे पड़ती है, दे शूट आउट देयर स्टिकी टंग। उसके बाद वो क्या करते हैं, फटाक से अपने मुंह खोल के अपने स्टिकी टंग को बाहर ले जाते हैं और इमीडिएटली विथड्रॉ इट कैरिंग प्रे इनटू माउथ। और जैसे ही वो अपने शिकार को पकड़ते हैं तुरंत उस टंग को रोल करके वो अपने मुंह में वापस ले आते हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी द डाइजेशन इन ह्यूमन, कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो हम है, जो आप है बच्चों, हमारे बॉडी में कैसे डाइजेशन होता है। इन ह्यूमन डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, दैट इज टेक प्लेस आउटसाइड द सेल इन एन इनक्लोज स्ट्रक्चर। तो जो डाइजेशन होता है वो टेक प्लेस आउटसाइड द सेल। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। ठीक है, हम अपना खाना किससे लेते हैं? हम अपना खाना मुंह से लेते हैं, अपने खाने को मुंह से टंग सबसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं, दांत से हम अपने खाने को चबाते हैं, तोड़ते हैं, टंग से हमारा खाना सलाइवा से मिक्स हो जाता है। उसके बाद हम डाइजेस्ट होता है हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है और हम उसको यूटिलाइज करते हैं। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड्स आर डेफिकेटेड, और जो अनयूज्ड पार्ट होता है वो हम वेस्ट मटेरियल के थ्रू अपना निकाल देते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ गट और एलिमेंट्री कैनाल। माय डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम वो किससे कंसिस्ट होता है? वो एक गट से और एक एलिमेंट्री कैनाल उसमें इन्वॉल्व होता है, along with the associated digestive system। So during digestion, large insoluble pieces of food are broken down। जब डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा होता है तो लार्ज इनसॉल्युबल पीसेस हैं जिनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, एंड दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सॉल्युबल सब्सटेंस। और सब्सटेंस जो है वो सॉल्युबल हो जाते हैं, हमारे बॉडी में जो भी कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होने के बाद सॉल्युबल हो जाते हैं, विच आर स्मॉल इनफ टू एब्जॉर्ब थ्रू द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। और वो इतने छोटे हो जाते हैं, जो हम खाना खाते हैं वो अंदर जाके इतने छोटे हो जाते हैं कि इट इज इजिली एब्जॉर्ब बाय आवर इंटेस्टाइन। वो हमारे आंतों द्वारा आसानी से उसको absorb कर लिया जाता है। In this process, certain physical and chemical reaction take place during digestion, my dear students। chemical reactions भी take place करती हैं और physical reactions भी take place करती हैं। Now, physical actions कौन से हैं जो take place करते हैं? The food that we eat is chewed with teeth। जो भी हम खाना खाते हैं वो हम किससे चबाते हैं? वो हम अपने दांत से चबाते हैं, so as to break the solid food into smaller pieces। तो solid food जो है, आधा से ज्यादा खाना हमारे मुंह में ही जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो सिमिलर फॉर्म में चेंज हो जाता है। देन इट इज चर्न बाय स्टमक टू मिक्स द फूड विद द गैस्ट्रिक जूस। और उसके बाद हमारे जो पेट में खाना जाता है तो वो गैस्ट्रिक जूस से मिलके और भी ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। केमिकल रिएक्शंस कैसे होता है बच्चों? द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन्वॉल्व द एसोसिएशन ऑफ सेवरल कैटालिटिक ऑर्गन कंपाउंड कॉल्ड एंजाइम्स टू ब्रेक डाउन। अब हमारे पेट में बच्चों, हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ एंजाइम्स रहते हैं। वो क्या अपना काम करते हैं? जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको सिंपल शुगर में चेंज कर देते हैं, जो फैट है उसको फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में चेंज कर देते हैं, और जो प्रोटीन है उसको अमीनो एसिड में चेंज कर देते हैं। There is a table given in which details of source, their substances, effect and the resultant products are given, my dear students। Here you can see the table। यहाँ आपको टेबल दी गई है, यहाँ आपको पार्ट बताया गया है कि कौन सा सोर्स होता है, कौन से एंजाइम निकलते हैं और वो एंजाइम कैसे सबस्ट्रेट प्रोडक्ट्स करते हैं और उसका रिजल्ट क्या होता है। You have to read this table by own। ये टेबल को आप खुद से आराम से अच्छे से पढ़ेंगे और इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। You have to keep this thing in your mind। Now, the alimentary canal is long tube which begins from the mouth and end at the anus। ठीक है, alimentary canal हमारी बॉडी में एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो हमारे मुंह से स्टार्ट होती है और हमारे बैक पार्ट यानी हमारे एनस तक जाती है। It consists of
अब हम समझेंगे कि जो एलिमेंट्री कनाल है वो क्या क्या कंसिस्ट करती है बच्चों। आप इमेजिन भी करो और खुद फील करके भी देखो कि हमारे बॉडी पार्ट में सबसे पहले क्या आता है, माउथ, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. The liver, gallbladder and pancreas are the other organs that help in digestion. So ये जो liver है, जो gallbladder है, जो pancreas है, ये other part of our body है जो हमारे digestion, जो हमारे पाचन में काम करती है। नाउ अब हम पढ़ेंगे माउथ के बारे में। बच्चों ये पूरा ओवल जो सिस्टम हम आउटर साइड में देख पा रहे हैं, ये हमारा पूरा माउथ है। तो द फूड इज इंजेस्टेड बाय अस थ्रू द माउथ। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले खाना किससे खाते हैं, हम ह्यूमन बींग्स, हम सबसे पहले खाना अपने मुंह में लेते हैं। द माउथ कंटेन्स, अब इस माउथ के अंदर क्या क्या है हमारा बच्चों, we have tongue, we have teeth and we have some salivary glands। कुछ ऐसी ग्लैंड्स हैं जो लार छोड़ती हैं, जो सलाइवा छोड़ती हैं हमारे मुंह में, ताकि वो हमारे खाने के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। They work together in chewing the food। ठीक है, हमारी टंग है, हमारे टीथ है, ठीक है, हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स है, ये साथ में खाने को छोटे छोटे पार्टिकल्स में बांटने का काम करते हैं। Chewing break down the food into small pieces and mix it with saliva। जब हम चबा चबा के खाना करते हैं तो खाना जो है वो छोटा, रिपीट, जब हम चबा चबा के खाना खाते हैं तो खाना जो है वो स्मॉल पीसेस में हो जाता है और वो सलाइवा से मिल जाता है। सलाइवा इज अ डाइजेस्टिव जूस व्हिच इज सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवा जो कहाँ से सिक्रीट होता है, हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, उसमें से सलाइवा सिक्रीट होता है। The mixing and chewing of food is called mastication। ठीक है, जब हम खाने को मिलाते हैं अपने मुंह में, खाने को चबा चबा के खाते हैं, उसकी मिक्सिंग को हम mastication कहते हैं। Saliva contain the enzyme amylase which convert the starch into sugar so it tastes sweet। ठीक है, सलाइवा क्या करता है, वो एक एंजाइम रिपीट, सलाइवा जो है वो एंजाइम कंटेन करता है एमिलेज, जो क्या कन्वर्ट कर देता है, जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, इसीलिए वो हमें मीठा लगता है। Now we have teeth. My dear students, you can look at the diagram of teeth. Our teeth cut, tear and grind the food। हमारा जो दांत है वो क्या करता है, खाने को नोचता है, खाने को काटता है और खाने को अच्छे से मिलाता है बिफोर वी swallow it। जब तक हम उसे निगलते हैं तब तक हमारा खाना जो हमारे मुंह में ही एकदम सिमिलर और स्मॉलर पीसेस में वो है बढ़ जाता है। We can feel the different shape of our teeth with our tongue। My dear students, जो हमारे मुंह में हमारे दांत हैं उनके सारे शेप अलग हैं, एक दांत दूसरे दांत से एकदम ही सिमिलर नहीं है। There are 4 types of teeth in our mouth। My dear students, हमारे कितने प्रकार के दांत होते हैं, हमारे 4 प्रकार के दांत होते हैं, incisors, canines, premolars and molars। ठीक है, so incisors के बारे में हम पढ़ेंगे। These are the front 8 teeth। You can see the front 8 teeth of your mouth। ये 4 जो ऊपर दांत है, 4 जो नीचे दांत है, ये आपके 8 दांत जो होते हैं वो आपके incisors होते हैं। ये किस लिए होते हैं बच्चों, These are flat chisel shaped teeth well adapted for cutting and biting the food items। तो इस दांत से हम क्या करते हैं, इस दांत से हम किसी भी चीज को नोचते हैं या काट सकते हैं। जो आगे के हमारे 4 दांत हैं इनको हम incisors बोलते हैं। उसके बाद canine। In adult, each jaw has 2 canine which are pointed teeth for tearing tougher food such as meat। तो जो साइड साइड से जो 4 दांत के बाद आपको ये दांत दिख रहे होंगे, इसमें भी बने होंगे आपके डायग्राम में, उनको केनाइन कहते हैं। तो ऐसे दांत किस काम आते हैं, जब कोई हम कड़ी चीज खा रहे हो जैसे कि मीट है, इन सब चीज को जब हम खाते हैं तो हमारे केनाइन्स काम आते हैं। प्रीमोलर्स कैसे होते हैं बच्चों, देयर आर 2 प्रीमोलर्स ऑन ईच साइड ऑफ जॉ। दे हैव फॉल सरफेस बियरिंग स्मॉल ग्रूव्स। उनका फ्लैट सरफेस होता है, उनके दांत में हल्का सा एक ग्रूव्स होता है और रिजेस होते हैं, एंड आर वेल अडैप्ट टू क्रश एंड ग्राइंड द फूड। और वो खाने को बहुत अच्छे से ग्राइंड कर देते हैं। These are the last 3 teeth on the both side। मेरे बच्चों, जो दांत के सबसे पीछे जो 3 दांत होते हैं वो आपके प्री मोलर्स, रिपीट, वो आपके मोलर्स होते हैं। दे हैव ऑलमोस्ट फ्लैट सरफेस, और उनका सरफेस एकदम फ्लैट होता है विद स्मॉल प्रोजेक्शन फॉर इफेक्टिव ग्राइंडिंग ऑफ फूड। और ये दांत भी आपकी ग्राइंडिंग ऑफ फूड के लिए काम करते हैं। द व्हाइट सब्सटेंस दैट कवर आवर टीथ इज कॉल्ड एनेमल। ठीक है, जो व्हाइट सब्सटेंस हमारे टीथ को कवर करता है, जो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी हमारा टीथ है उसको कवर करता है, उसे हम एनिमल कहते हैं। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। All of us have 2 sets of teeth in our lifetime। The first set erupts when we are babies and lasts until we are about 8 years। बच्चों, हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो दांत है वो 2 प्रकार के हो जाते हैं। एक हमारे होते हैं मिल्क टीथ, वो जब हम बच्चे होते हैं तब हमारे मिल्क टीथ होते हैं, दूध के दांत होते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, आफ्टर 8 years, हमारे दांत कैसे हो जाते हैं, हमारे दांत टेम्पररी टीथ हमारे हो जाते हैं। उसके रिपीट, हमारे दांत क्या हो जाते हैं, परमानेंट टीथ हो जाते हैं। ठीक है, these teeth fall out one by one and are replaced by the permanent teeth।
अ चाइल्ड हैज ओनली 20 सच। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे कितने दांत होते हैं? हमारे दांत लगभग 20 के पास होते हैं, और जब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे एक ह्यूमन के मैक्सिमम जो है टीथ वो 32 टीथ हो सकते हैं। नाउ हियर इज सम एक्टिविटी एंड यू हैव टू सॉल्व दिस एक्टिविटी बाय योर ओन. There's a table for observation, different types of teeth and their number. So you have to solve this table by your own. Our mouth contain bacteria which are not harmful to us. बच्चों, हमारे माउथ में बैक्टीरिया है जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. If we do not clean our teeth and mouth after meals, अगर हम खाना खाने के बाद अपने दांतों को नहीं साफ करते हैं, then many harmful bacteria begin to live and grow on the food particles and form a sticky film on teeth called plaque. ठीक है बच्चों, अगर हम ब्रश नहीं करेंगे तो हमें एक बीमारी हो जाएगी, उस बीमारी का नाम होता है प्लेग. These bacteria break down the sugar present from the leftover food and release acids. ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? अगर हम ब्रश नहीं करते जो बैक्टीरिया हमारे दांत में लग जाते हैं और वो क्या प्रेजेंट करते हैं? वो क्या लेफ्ट ओवर छोड़ते हैं? वो क्या छोड़ते हैं? एसिड छोड़ते हैं, जो कि हमारे दांत को धीरे धीरे खराब कर देता है. Tooth enamel is a hard covering on teeth. This is called tooth decay. Now, it causes severe toothache and in extreme case result in tooth loss. ठीक है, अगर हम ब्रश नहीं करेंगे तो हमारे दांत जो है वो गंदे होंगे, हमारे दांत में बीमारियां आ जाएंगी, बैक्टीरिया आ जाएगा और हमारे दांत जो है वो टूट जाएंगे. The following points should be taken care to prevent tooth decay and for maintaining dental hygiene. My dear students, अब हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे जिससे हम अपने दांतों को अच्छे से साफ रख सके ताकि हमारे दांत जो है वो मजबूत रहे और जल्दी ना टूटे. Eat फूड आइटम रिच इन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. ऐसे हमें फूड खाने चाहिए जो कैल्शियम और फॉस्फोरस में रिच हो, इनहैंस्ड हो. रिंस योर माउथ विथ सेलिन वाटर आफ्टर एवरी मील. हमें सेलिन वाटर से अपने मुंह को धोना चाहिए, अपने मुंह में कुल्ला करना चाहिए हर खाने के बाद. अवॉइड ईटिंग स्टिकी एंड शुगरी आइटम्स सच एज चॉकलेट, स्वीट्स, कोल्ड ड्रिंक एक्सेट्रा. हमें चॉकलेट्स और कोल्ड ड्रिंक कम से कम इंटेक करनी चाहिए बच्चों. इन योर टीथ विद द ब्रश और डेंटम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे. और हमें दिन में कम से कम 2 बार जरूर, एक मॉर्निंग में एंड बिफोर गोइंग टू बेड, हमें अपने दांत को जरूर से जरूर साफ करना चाहिए. Now we are going to study about tongue, my dear students. It is a muscular organ and help to mix saliva in the food. टंग हमारे मुंह में क्या काम करता है? टंग जो है वो खाना और सलाइवा को अच्छे से हमारे माउथ में जो है वो मिलाता है. It is attached at the back to the floor of a buccal cavity. और ये किससे अटैच होता है? ये buccal cavity से अटैच्ड होता है. It is free at the front and can be moved in all directions. जो आपकी टंग है वो you can rotate your tongue, किसी भी डायरेक्शन में आप उसको रोटेट कर सकते हो. ये आगे से पूरी तरह से फ्री होती है. The tongue pushes food towards our teeth. और ये जो हम कोई भी खाना खाते हैं ये हमारे खाने को अंदर की तरफ ढकेलती है. The tongue rolls the food into a bowls. Repeat. Into a bolus which is easy to swallow. और टंग क्या करती है? हमारे खाने को बोलस में कन्वर्ट कर देती है, जो जब हम खाना निगलते हैं तो हम आसानी से खाने को निगल सकते हैं. It is pushed down the food pipe or esophagus by means of a series of rhythmic muscular contraction that got by the name peristalsis. The tongue is the main organ of taste. और टंग से ही हमें किसी चीज का स्वाद आता है. हम अपने टंग पे ही स्वाद महसूस कर सकते हैं. कोई चीज मीठी है, खट्टी है, तीखी है, उसका जो भी टेस्ट है वो हमारे टंग से ही हम उसको महसूस कर सकते हैं. डिफरेंट सेट ऑफ टेस्ट बर्ड्स लोकेटेड इन स्पेसिफिक एरिया ऑफ द टंग्स. तो डिफरेंट सेट ऑफ टेस्ट बर्ड हमारे टंग पे सिचुएटेड है. रिपीट. जो हेल्प करते हैं हमें डिस्टिंग्विश करने में कि खाना हमारा मीठा है, नमकीन है, खट्टा है या तीखा है, और जो भी आगे के टेस्ट होते हैं एक्सेट्रा. Thus taste buds helps us to select the right quality of food. और अगर हमारे जीभ पे टेस्ट बर्ड्स है तो हम राइट क्वालिटी ऑफ फूड को भी अच्छे से इनहांस कर सकते हैं. ना ज्यादा हम तीखा खाएंगे, ना ज्यादा हम मीठा खाएंगे, ना ज्यादा हम नमकीन खाएंगे. हम अपनी डाइट को बैलेंस रखेंगे. Thus taste buds help us to select the right quality of food. The tongue also help us to speak. और टंग की मदद से हम आराम से बोल सकते हैं बच्चों. Now we are going to study about esophagus, the mouth cavity open into a tube called esophagus. Esophagus is also known as बच्चों food pipe, जिसके थ्रू जो भी हम खाना खाते हैं esophagus के पाइप के थ्रू ही वो हमारे पेट, हमारे स्टमक तक पहुंचता है. Through this esophagus, the solid food passes into large sac-like structure called stomach. जो बोरे जैसा स्ट्रक्चर हमारे पेट में है उसको हम स्टमक बोलते हैं, उसको हमारा पेट बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं. उसमें ही वो पाइप जो है खाने को ले जाती है. Food is pushed down by the movement of wall of the food pipe. जो food pipe movement करती है उसी के कारण जो हमारा खाना है वो नीचे की ओर जाता है. This wave-like movement in the food pipe which
pushes the food forward is called peristalsis. This wave-like movement takes place throughout the alimentary canal and pushes the food downwards. Now we are going to study about stomach. आज हम stomach यानी कि पेट के बारे में पढ़ेंगे. This wave like movement in the food pipe, बच्चों जो movement food pipe में है, जो खाने को नीचे ढकेल रहा है, उस movement को हम कहते हैं peristalsis. This wave like movement takes place throughout the alimentary canal and pushes the food downwards. Now we are going to study about stomach. अब हम अपने पेट के बारे में पढ़ेंगे. The stomach is J-shaped thick wall muscular bag. Stomach क्या है? Stomach एक J-shaped muscular bag है जो कि बहुत ही thick है. It is the widest part of the alimentary canal और ये alimentary canal का सबसे बड़ा हिस्सा है जिसकी साइज है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग. इट इज हाईली इलास्टिक और ये बहुत ही ज्यादा लचीला है. एंड इट्स इनर मेम्ब्रेन सिक्रीट मैनी गैस्ट्रिक सिक्रीशंस और इसके इनर मेम्ब्रेन से बहुत सारी सिक्रीशंस होती हैं गैस्ट्रिक. इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन. इसकी एक पाइप जो है वो ईसोफेगस से अटैच होती है और दूसरी पाइप जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच होती है. It can hold up to 2 liters of food at one time. एक समय पे ये 2 लीटर तक फूड जो है वो कंटेन कर सकता है. Food stays in the stomach for a few minutes to a few hours. हमारे पेट में कुछ मिनट्स के लिए भी खाना रह सकता है और कुछ घंटों के लिए भी रह सकता है. It depends on the type of food जो हमने खाया है. Gentle movement of the stomach. Gentle movement of the stomach will churn the food up in digestive juices. Digestive juices से जब जो हम खाना खाते हैं जो simpler form में कन्वर्ट हो जाता है वो जब सब juices की तरह हो जाता है एकदम फाइनल पार्टिकल्स हो जाता है उसे हम chyme कहते हैं. The enzyme present in the gastric juice break down proteins. The hydrochloric acids kill. Gentle movement of the stomach will churn the food up with digestive juices. Gentle movement जो स्टमक में होता है वो क्या करता है जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको juices से मिला देता है और स्टमक में हमारे प्रेजेंट रहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स और गैस्ट्रिक जूस जो आपस में मिलके एक सेमी लिक्विड फॉर्मेशन करते हैं और उस सब्सटेंस को हम chyme कहते हैं. The enzymes present in the gastric juice break down proteins. और जो गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं वो किस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं बच्चों? वो प्रोटीन्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं. The hydrochloric acids kills the harmful bacteria and also helps the enzymes to work. Hydrochloric acid क्या करते हैं? वो बैक्टीरिया को मार देते हैं और एंजाइम्स को क्या करते हैं? हेल्प करते हैं to do their work, to continue their work. In the stomach, the milk is changed into curd. हमारे पेट में अगर हमने दूध लिया है तो वो दही में बदल जाता है. Thus, food gets partially digested in stomach. तो जो food है वो partially यानी थोड़ा बहुत जो हमारे stomach में digest होता है. What you have to remember, stomach contain gastric gland. Stomach में gastric gland होती है जो क्या secrete करती है? जो enzyme pepsin नाम का enzyme जो है वो secrete करती है. This enzymes break protein into similar substance. ये enzyme जो proteins को क्या कर देते हैं? Similar substance में divide कर देते हैं. Peptide and amino acids में वो है transform कर देते हैं. Small intestine. The small intestine is long, highly coiled tube in which stomach opens. Small intestine क्या होता है बच्चों? Small intestine जो है वो highly coiled tube होती है, जो highly coiled होती है, coiled shape में होती है और वो क्या उसकी ओपनिंग होती है? उसकी स्टमक में ओपनिंग होती है. हमने बताया था स्टमक का 2 ओपन होता है. पहला जिससे ईसोफेगस कनेक्ट होता है जो कि हमारी फूड पाइप होती है और दूसरा होता है बच्चों जिससे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट होता है. इट इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग और इसकी लेंथ क्या होती है बच्चों? 7.5 मीटर. The upper part of small intestine is known as duodenum, which receives secretions from the liver and the pancreas. So upper part of small intestine का क्या होता है बच्चों? Upper part of small intestine आपका होता है duodenum, जो क्या करता है? जो receive करता है secretion, जो भी secretion होती है liver और pancreas से वो उसको receive करता है. The wall of small intestine also secrete digestive juice. तो जो small intestine के wall है वो भी digestive juice को एक्सेप्ट करते हैं. The wall intestine is about 7 मीटर लॉन्ग. जो इंटेस्टाइन की वॉल है वो 7 मीटर लॉन्ग है और उसके 3 पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से पार्ट है? duodenum, jejunum and ileum. In the duodenum, the liver secretes bile and pancreas secretes pancreatic juice. duodenum में क्या होता है? लीवर जो है वो bile juice secrete करती है और पैनक्रियाटिक जूस जो है वो सिक्रीट करते हैं. These juice contain, इन जूस में क्या होते हैं बच्चों? सॉल्ट एंड एंजाइम्स होते हैं.
द बाइल जूस इज स्टोर इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, बाइल जूस को एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर किया जाता है जिसको हम गॉल ब्लेडर कहते हैं। द बाइल ब्रेक्स अप फैट इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स, और बाइल जो क्या करती है वो फैट को ब्रेक कर देती है टाइनी ड्रॉपलेट्स में, which are then acted upon by the enzymes and split into that get splitted into fatty acid and glycerolic by action of enzymes. The bile juice make the food alkaline, और ये bile juice food को जो है बच्चों alkaline बना देते हैं। The pancreatic juice break down starch into simple sugar and protein into amino acids. Now minerals and vitamins do not need to be changed, जो minerals और विटामिन्स है, जो न्यूट्रिशंस और फूड है, उनको जरूरी नहीं है कि उनका हम परिवर्तन हो, वैसे ही जिस बॉडी में हमारी सेल प्रेजेंट रहती है वो उनको वैसे ही एब्जॉर्ब कर लेती हैं। द फूड मूव्स फर्दर इनटू जियोजेनम एंड इलियम, फूड क्या होता है वो फर्दर मूव कर जाता है जियोजेनम में और इलियम में। द लोअर और द स्मॉल इंटेस्टाइन, द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, दीज आर कॉल्ड विली। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है बच्चों, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, देयर आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिन्हें हम विली कहते हैं। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, तो जो भी डाइजेस्टेड फूड होते हैं उनको एब्जॉर्ब करती है, क्या कौन एब्जॉर्ब करता है, द विली, इट इज अ पार्ट ऑफ अवर स्मॉल इंटेस्टाइन। और बच्चों स्टमक में पार्शली डाइजेशन होता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह से फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है और एब्जॉर्ब हो जाता है। देन व्हाट हैपन बच्चों, these are called villi. The villi increase the surface area for absorption of digestion food. The surface of villi absorb the digestive food material. After absorption, absorb होने के बाद जो खाना है वो हमारे खून में मिल जाता है, और खून ऊपर से नीचे तक खून का हमारा धारा प्रवाह होता है, तो पूरी बॉडी में जो है वो हमारा जो फूड है जो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में पहुंच जाता है। The cell utilize this food to release energy, और सेल जो है वो यूटिलाइज कर लेती है इन फूड को to later on release energy so that we can so that we can work properly. Now we are going to study about large intestine. The undigested food cannot be absorbed by the blood. कुछ फूड ऐसे होते हैं बच्चों जो ब्लड एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, it is passed to large intestine. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड में पहुंच गया। अब लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है बच्चों कि जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, तो इंटेस्टाइन क्या करता है, इसके दो पार्ट होते हैं, कॉलन और रेक्टम। अब क्या होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है इट इज शॉर्टर एंड वाइडर, ये शॉर्टर है और वाइडर किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से। इट एब्जॉर्ब, अब वो क्या करता है, कुछ वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ सॉल्ट एब्जॉर्ब कर लेता है अनडाइजेस्टेड फूड से। ठीक है, द रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन देयर एज अ सेमी सॉलिड फीसेस। अब जो बाकी वेस्ट है बच्चों वो क्या होता है, बॉडी में जो खाना हमें खाना था हमने खा लिया, खाने का सारी एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, जो भी उससे खाने से मिलेगा था पूरा रस निचोड़ लिया हमने खाने का, अब हमारा जाता है वेस्ट प्रोडक्ट जो डेली हम वॉशरूम में जाके उसको रिलीज कर देते हैं। ठीक है, कहां से, अपने रेक्टम से। इस प्रोसेस को हम इजेक्शन कहते हैं। रिपीट, कहां से हम रिलीज करते हैं, हमारे बॉडी पार्ट एनस से हम रिलीज कर देते हैं, और इस प्रोसेस को हम इजेक्शन कहते हैं। नाउ डिसऑर्डर इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ डिसऑर्डर हो जाता है बच्चों तो क्या होता है, तो हमें इंडाइजेशन की बीमारी हो सकती है, अपाचन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, बदहजमी हो सकती है, और डायरिया जैसी खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, इंडाइजेशन में क्या होता है, इंडाइजेशन जब हम प्रॉपर सही से खाना चबा के नहीं खाते हैं और बहुत जल्दी जल्दी खा लेते हैं, तो खाना जो है वो प्रॉपरली हमारे स्टमक तक नहीं पहुंच पाता है, वो सिंपलर फॉर्म में नहीं हो पाता है। इस वजह से क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस है हमारी बॉडी में, उसका एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाता है, हमारे पेट में एसिड बनने लगता है, इस वजह से हमें इंडाइजेशन हो जाता है। व्हेन अ पर्सन ब्लीचेस सम ऑफ द एसिड्स कम अप गिविंग अ बर्निंग सेंसेशन, और कभी कभी क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा बर्निंग सेंसेशन प्रोवाइड करता है जब हमें इंजेक्शन हो जाता है। इफ दिस कंडीशन persist for a long time the living of stomach becomes raw and develop ulcers, अगर ये एक प्रक्रिया जो है बनी रहेगी, अगर हमें लगेगा इंडाइजेशन रहेगा, हमारा खाना सही से नहीं पचेगा, तो हमें अल्सर जैसी खतरनाक बीमारियां भी हो सकती हैं। फिर आपका आ जाता है बच्चों कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, अनदर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इज कॉन्स्टिपेशन, इट इज मोस्टली कॉज्ड बाय इनटेक ऑफ रिच ओवर रिफाइंड फूड लैकिंग इन रफेज। जब कोई फूड जो रफेज में लैक है, हम जब उसे इनटेक कर लेते हैं तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, जैसे कि ज्यादा जब हम खा लेते हैं फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स खा लेते हैं, रिपीट,
हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, हमें बदहजमी हो जाती है जब खाना हमारा अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। फ्रूट्स एंड रॉ मटेरियल्स आर गुड सोर्स ऑफ roughage एंड कैन हेल्प इन दिस कंडीशन। हमें इस कंडीशन में क्या खाना चाहिए, हमें इस कंडीशन में फ्रूट्स खाना चाहिए और वेजिटेबल्स खानी चाहिए ताकि हमारा जो पेट है उसकी कंडीशन सही रह सके। देयरफॉर अ प्रॉपर डाइट ईटन रेगुलरली अवॉइडिंग डाइजेस्टिव सिस्टम। इसीलिए हमें प्रॉपर ही डाइट लेनी चाहिए ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना हो, हमारा डाइजेशन जो है वो प्रॉपरली हो सके। Now, diarrhea, बच्चों, this condition in which excessive and frequent facial discharge of fluid leaves as ball is called diarrhea। जब हमें बहुत ज्यादा बार वॉशरूम जाना पड़ता है, जब हमारा पेट एकदम ही खाली हो जाता है, हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, खाने की कमी हो जाती है, उस सिचुएशन को हम डायरिया कहते हैं। उसके लिए बच्चों बेस्ट सोल्यूशन ये है कि उस समय हम क्या करें, उस समय हम पानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी मिले, उसमें नमक, नींबू और चीनी का घोल बना के पिए। द ओरल घोल आता है, ओरल डिहाइड्रेशन घोल आता है, सोल्यूशन आता है, उसका हमें सेवन करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी में पानी की कमी ना हो। डायरिया ज्यादातर बच्चों कैसे होता है, इट मे बी कॉज्ड बाय केयरलेस ईटिंग, जब हम लापरवाही से खाते हैं, गंदा पानी पीते हैं, और फूड पॉइजनिंग से भी हमें डायरिया हो सकता है। नाउ डाइजेशन इन ruminants. Now we are going to study digestion in ruminants. अब ruminants में digestions बच्चों कैसे होते हैं? Ruminants are hoof plant eating animals that digest their food in 2 steps. तो ruminants ऐसे plant eating animal होते हैं जो अपना खाना 2 बारी में पचाते हैं। Examples उसके हैं cow हैं, examples are cows, buffaloes, goats, sheep and bison। तो ये सारे उसके examples हैं। The ruminant can digest the cellulose so they eat the plant and grass। वो क्या करते हैं, cellulose को digest कर देते हैं ताकि वो plant and grass को easily खा सकें। They have complicated stomach consist of 4 chambers। तो आप देख सकते हो यहाँ आपको डायग्राम दिया गया है काऊ का कि कैसे उनके पेट में 4 चैम्बर होते हैं, the rumen, the reticulum, omasum and abomasum। They quickly swallow the grass and store it in a separate part। वो क्या करते हैं, ग्रास को निगल लेते हैं और उसके बाद किसी सेपरेट पार्ट पे उसको स्टोर कर लेते हैं, उस पार्ट को हम रमन कहते हैं। द फर्स्ट चैम्बर ऑफ द स्टमक। उसके बाद क्या होता है, हेयर इट एक्ट अपॉन बाय बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे अफेक्ट करता है। दिस पार्टली डाइजेस्ट फूड इज कॉल्ड कर्ड। फिर इस फूड को हम क्या बोलते हैं, कर्ड बोलते हैं। दिस हाफ डाइजेस्टेड फूड देन गोज टू द सेकंड मस्कुलर चैम्बर। उसके बाद ये सेकंड मस्कुलर चैम्बर में जाता है गाय के, द रेक्टिकुलम फ्रॉम वेयर द रिपीट the reticulum from where this and returns to mouth in small lump। उसके बाद फिर अगेन उसके बाद वो उसके मुंह के पास आता है, स्मॉल लम्प छोटे छोटे टुकड़े के रूप में आ जाता है ताकि जानवर जो है वो आसानी से खा सके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड rumination and these animals are called ruminants, जिनका खाना 2 बारी में पचता है। एग्जाम्पल्स आपके गोट्स हैं, शीप्स है, बाइसन एक्सेट्रा है। देन इट इंटर्स द सेकंड चैम्बर ऑफ द स्टमक, द रेटिकुलम। उसके बाद खाना कहां पहुंचता है बच्चों, सेकंड चैम्बर में पहुंचता है, रेटिकुलम। By passing the first 2 chamber, the rich-chewed foods enter the third chamber। उसके बाद क्या होता है, जो फिर से खाना चबाया गया है, rich-chewed food कहां पहुंचता है, थर्ड चैम्बर में पहुंचता है आपका ओमैसम में। द मेन फंक्शन ऑफ ओमैसन इज टू absorb water from the food and broke down into still smaller pieces and finally enters the fourth chamber। मेन काम क्या होता है ओमैसन का कि खाने को और छोटे छोटे टुकड़े में बांट दे और क्या करे, पानी को जो है वो absorb कर ले। उसके बाद खाना आपका जाता है फोर्थ चैम्बर में, खाना आपका जाता है फोर्थ चैम्बर में, abomasum। Here the food is mixed with a variety of digestive juices and the enzymes act upon food and digestion is completed as in human stomach। अब क्या होता है, यहाँ जब खाना जाता है तब यहाँ प्रॉपर डाइजेशन होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन होता है वैसे भी इन लोगों का डाइजेशन इस स्टेज पे पूरा हो जाता है। आफ्टर द डाइजेस्ट फूड इज सेंट टू स्मॉल इंटेस्टाइन। सेम इनका डाइजेशन होने के बाद फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है व्हेन द न्यूट्रिएंट्स इज अब्सॉर्ब। अब हमें क्या रिमेंबर करना है बच्चों, द ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। ह्यूमन जो है वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, बट रूमिनेंट कैन डाइजेस्ट द सेल्यूलोज। लेकिन जो रूमिनेंट है वो डाइजेस्ट कर सकते हैं सेल्यूलोज को, बिकॉज देयर इज नॉट नेचुरल एंजाइम्स प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन। क्योंकि बॉडी ऑफ ह्यूमन में कोई भी एंजाइम जो है वो प्रेजेंट नहीं रहते ह्यूमन बॉडी में, इस वजह से क्या होता है, जो ह्यूमन जो है वो नहीं डाइजेस्ट कर सकते सेल्यूलोज को। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी डाइजेशन, ट्रांसपोर्ट एंड रेस्पिरेशन। अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है और कैसे रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है। आफ्टर द फूड इज डाइजेस्टेड एंड अब्सॉर्ब
एक बार खाना जब डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है, उसको सोख लिया जाता है, इट इज टेकन टू द सेल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। उसके बाद हमारी पूरी बॉडी, हमको पता है कि सेल से बनी है, तो वो ऑल पार्ट ऑफ बॉडी में चला जाता है। दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय द ब्लड। हमारे पूरे बॉडी में ब्लड रहता है, तो ये फंक्शन कौन प्रोवाइड करता है? ये फंक्शन हमारा ब्लड प्रोवाइड करता है। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द ब्लड, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द बॉडी पम्प्स। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो क्या पंप करता है बच्चों? वो ब्लड पंप करता है कॉन्स्टेंटली ऑल अराउंड द बॉडी। हमारे पूरे बॉडी में लगातार खून बहता है, वही हमारे एनर्जी केमिकल फूड जो है उनको सर्कुलेट करता है पूरे हमारी बॉडी में। दिस हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट द डाइजेस्टिव फूड। इसी तरह से हमारा जो डाइजेस्टिव फूड है वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इज, रिपीट, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन लीड्स टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो ये आपको फॉर्मूला दे रखा है कि कैसे आपका डाइजेशन से ट्रांसपोर्टेशन होता है। The energy must be set free from digestive food. This happens when the distressed food reacts chemically with oxygen in body cells during respirations. The waste material produced during respiration are then transported for excretion to the kidneys. अब वेस्ट मटेरियल जो प्रोड्यूस होते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू, वो कहाँ जाते हैं? वो हमारी किडनीज में जाते हैं। उसके बाद हमारे किसके थ्रू जाते हैं? ब्लड के थ्रू हमारी किडनीज में जाते हैं। Thus nutrition and respiration are the two life process. Nutrition and respiration दो लाइफ ऐसे प्रोसेस हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड असिस्टेंस इन ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टिव फूड एंड वेस्ट। ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या बताता है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमें पूरे हमारी बॉडी में क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फूड जो है ट्रांसपोर्ट करता है। जो डाइजेस्टिव फूड होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करता है, एज वेल एज वेस्ट भी हमारी बॉडी में वो ट्रांसपोर्ट करता है। वी हैव कंप्लीटेड आवर कंटेंट ऑफ द चैप्टर माय डियर स्टूडेंट। इट्स टाइम फॉर समराइजिंग। Now, summing up, the process of nutrition in animal involves, animals में nutrition के 5 process होते हैं: ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. Digestion of a food is intracellular. जो food का digestion है वो intracellular है in amoeba and paramecium, and extracellular is higher animal. Enzymes like amylase, papain, pepsin, trypsin, lipase are the digestive juices prepared by cell in various parts of the digestive system. Human digestive system consists of mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. तो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा है जो किससे कंसिस्ट करता है बच्चों? आपका सबसे पहले आपका माउथ होता है, फेरिंग्स होते हैं आपके, ईसोफेगस, फिर स्टमक, फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एंड देन वेस्ट प्रोडक्ट इज रिलीज बाय एनस. डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट व्हेन इट इज च्यूड एंड मिक्स विद सलाइवा. जब डाइजेशन कैसे स्टार्ट होता है? जब हम उसको च्यू करते हैं और वो हमारे मुंह में जो सलाइवा प्रेजेंट होता है उससे मिल जाता है. देन इट इज पासेस थ्रू द ईसोफेगस टू द स्टमक. उसके बाद वो ईसोफेगस से स्टमक में प्रोवाइड होता है. उसके बाद क्या होता है? फूड जो है तब डाइजेस्टिव जूस में कन्वर्ट होकर डाइजेशन का प्रोसेस होता है. From stomach, the food enters the small intestine. फिर पेट से हमारा खाना कहाँ जाता है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से जाता है. रिपीट, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और खाना वहां जाके एब्जॉर्ब हो जाता है. वो एब्जॉर्ब फूड हमारे पूरे ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करने लगता है एनर्जी के फॉर्म में. अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स आर थ्रोन आउट. वो हम क्या करते हैं बच्चों? वो हम अपने एनस के थ्रू उसको रिलीज कर देते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को. सम कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स. कुछ कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स आपके हैं जब हमारा डाइजेशन सही से नहीं हो पाता. वो आपके अपेंडिक्स, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, पैप्टिक अल्सर्स. रूमिनेंट्स जो है उनके कितने चैम्बर होते हैं? उनके 4 चैम्बर होते हैं स्टमक के, और वो अपने 2 बार में नहीं, वो कम से कम 4 बार में अपने खाने को इधर से उधर घुमा के तब उनका डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है. फॉर एग्जांपल काउज, बफेलोज एक्सेट्रा. न्यूट्रिशंस एंड रेस्पिरेशन प्रोवाइड एनर्जी टू स्टे अलाइव. न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन ये दोनों ऐसे प्रोसेस हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सो दैट वी कैन लिव आवर लाइफ. That's all from my side, my dear student. I hope you must have understood the concept. I'll be seeing you in another science class. Till then, keep learning, keep exploring. Thank you so much.